सो माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो स्मॉल एंड मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, जैसे आप मैं यूज़ करते हैं, या फिर इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप या फिर टैबलेट। अभी बताया मैंने, यही सब होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाय सीधा अगले पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाय डाटा, प्रोसेसिंग टाइप, डिजिटल कंप्यूटर्स, processes data in discrete unit, binary digits, and are the most common type today. तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो प्रोसेस करते हैं डाटा को डिस्क्रीट यूनिट्स, बाइनरी बाइनरी डिजिट्स माने 0 to 1 के फॉर्म में करते हैं कैलकुलेट। मोस्ट कॉमन है, जैसे कि लैपटॉप या फिर नॉर्मल पीसी जो आप चलाते हैं उसको भी यही कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस कंटिन्यूस फिजिकल quantities like voltage और जो माने वोल्टेज रीडर होता है एक, अ, उसे वो भी एक कंप्यूटर होता है, तो उसे एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में डाला जाता है। या फिर जो प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे, वोल्टेज जो वाला बताया मैंने, वोल्टेज मीटर, वो वोल्टेज को जो कैलकुलेट करता है, वो भी एक कंप्यूटर है, तो उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और जो प्रेशर वाला है, वेइंग मशीन होती है जो, उसे भी हम जो है एनालॉग कंप्यूटर्स की कैटेगरी में ही डालते हैं। या फिर जो स्पीड को मेज़र करता है वो भी इसी में आता है एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में, क्योंकि वो फिजिकल को क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर combine the features of both analog and digital computer। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि इन दोनों का मिक्सचर होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर। जैसे बीपी नापने वाली मशीन भी वो एक तरफ से उसमें ही आती है। और जो स्मार्ट वेइंग मशीन होती है जो वेट मेज़र करके, मतलब अगर एक यूट्यूब वीडियो में एक बंदे ने डाला था कि वो जो है ह्यूमन के वेट को मेज़र करके किसी एनिमल के जो है वेट से बताती है कि इस एनिमल का वेट इस हिसाब से है, इस हिसाब के बराबर है। मीन्स उसने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करके बनाया था। और ऐसे ही अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स हैं जो कि दोनों का मिक्सचर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाय पर्पस
ब्लैक से लिखते हैं इसे। सो बाय पर्पस जो है कंप्यूटर्स डिवाइडेड है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। पहले इसको लिख लेते हैं फिर जाके आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय पर्पस कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वाइड variety of tasks such as those found in personal computer. Special purpose computers designed to perform a specific task such as an embedded system in a car or a gaming console। कंप्यूटर्स जो है अलग अलग पर्पस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो कुछ पर्पसेस ये हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म पहले रीड करता हूँ। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी वैरायटी ऑफ टास्क सच दो दोज फाउंड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। मीन्स जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी टास्क को बड़े उसमें मींस वाइड वैरायटी में अलग अलग टाइप के टास्क या फिर बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म कर सकता है। सच एज दोज फाउंड इन पर्सनल कंप्यूटर, ये जो है पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादातर पाई जाती हैं चीज़ें। वो जनरल पर्पस के लिए मीन्स ताकि उसे कोई भी यूज़ कर सके बड़े बड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और स्पेशल कंप्यूटर्स जो है डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज अ एम्बेडेड सिस्टम इन अ कार और अ गेमिंग कंसोल। मीन्स ये जो है जैसे स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स जो है वो एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि जो कार का सिस्टम है वो कार की चीज़ें बताता है, या तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक चला देगा या फिर कोई वीडियो चला देगा, बट उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, उसमें कोडिंग नहीं कर सकते आप उसमें। ना ही उसमें आप अपना जो है किसी फ़ोटो या वीडियो को एडिट कर सकते हो, बस उसमें नॉर्मल बस प्ले कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। और वो मेनली जो है कार के फीचर्स को बताने के लिए होती है कि कार में क्या-क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। वो वो स्पेशल पर्पस के लिए, कार के लिए ओनली। और गेमिंग कंसोल केवल गेम खेलने के लिए ही है होता है, जैसे PS5 वो केवल गेम खेलने के लिए होता है, उसमें आप उससे ज़्यादा और कुछ कर ही नहीं सकते हो। काफ़ी फीचर्स आते होंगे बट ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें और चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, कोडिंग या फिर और प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपिंग या फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।